हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीटेट साइंस पेपर 2 का तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं। तो फिजिक्स में आज हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। प्लेन मिरर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछा है वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे और प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। मेरा हाइट मान लीजिए कि 2 मीटर है और हम अपना पूरा प्रतिबिंब कहने का मतलब मेरा पैर भी दिखाई दे और सिर भी दिखाई दे, पूरा दिखाई दे। तो इसके लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए सामने का समतल दर्पण का। तो इसका मेथड होता है कि हाफ होना चाहिए। जो समतल दर्पण होना चाहिए हमारे ऊंचाई का हाफ होना चाहिए। जिस भी वस्तु को देखना है उसका आधा होना चाहिए। तो 2 मीटर का आधा कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 मीटर होना चाहिए। ये देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कैमरे में यदि आप 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मान लीजिए कि आप खड़ा हैं, आपके सामने भी मिरर है और पीछे भी मिरर है, दोनों तरफ मिरर है, आमने सामने दोनों तरफ। तो आपका कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो आपका अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे 2 इन्फिनाइट जो होता है, 2 पैरेलल मिरर लगा के दूसरे के बीच में रहता है, तो कितना होता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और ये एक मेथड होता है जो हम मेथड आगे बताएंगे। अभी आप बस याद रख लीजिए कि 2 पैरेलल मिरर है, तो दोनों के बीच में जो बनने वाला दर्पण है, ये प्रतिबिंब की संख्या होगा, वो कितना होगा, इनफाइनाइट। एकदम ये बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत बार पूछा है। तो 2 समांतर है अगर समतल दर्पण है, या सैलून में चले जाइए, सामने भी मिरर लगा रहता है, पीछे भी मिरर लगता है, तो वहाँ पे हमको अनंत प्रतिबिंब हमारा दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे दिए गए में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा बनता है। हम लोग प्लेन मिरर सब लोग देखे होंगे घर में, क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और बीम के साइज के आकार होता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे पहला क्या है, आभासी दर्पण के पीछे और आवर्धित। तो पहला खत्म हो गया, आवर्धित नहीं होगा। हाँ, बी ऑप्शन में कह रहा है कि आभासी दर्पण के पीछे और बीम के साइज के आकार का। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सी में क्या कर रहा है, वास्तविक। तो ये वास्तविक तो खत्म हो गया। डी में भी वास्तविक बोल रहा है, तो वो खत्म हो गया। तो ये भी रीट 2022 में पूछा हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछ सकता है। ये देखिए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्या कर रहा है, 2 समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो 2 समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो अनंत। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि अनंत दिखाई देंगे। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो गया। ये छत्तीसगढ़ स्टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 147 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। ठीक है, दीवार लगा में ये दर्पण लगा हुआ, आप उसके सामने खड़ा है। आप दर्पण से 3 मीटर दूरी पर तथा आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। मतलब दर्पण से 3 मीटर दूरी पर आप खड़ा हैं और आपका मित्र दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है। तो आपके और आपके मित्र के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है, ये हमको पता करना है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं, समतल दर्पण बनाए हैं। समतल दर्पण के सामने एगो पतलका है और एगो मोटका है। तो पतलका कहाँ पे है, तो एगो पतलका दोस्तवा है 3 मीटर के दूरी पर और मोटका दोस्तवा कहाँ है, तो 4 मीटर के दूरी पर। अब ये बताइए कि मोटका दोस्तवा की इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो मोटका दोस्तवा का जो इमेज बनेगा दर्पण के पीछे, तो ये भी कितना मीटर के दूरी पर बनेगा, तो ये 4 मीटर के दूरी पर बनेगा इसका मोटका का इमेज जो है। और ये खुद कहाँ है, 3 मीटर के दूरी पर। तो ये जो है, ये इसके इमेज को देखेगा तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, तो 7 मीटर दूरी हो गया। ये मोटका के इमेज और पतलका वस्तु के बीच में। ठीक है, तो ये 7 मीटर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 7 मीटर। ये करेक्ट आंसर है, बी नंबर 7 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है, अपने प्रतिबिंब को देख रही है, फिर 2 कदम कहाँ आती है, पीछे हटती है। वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी। तो क्या परिवर्तन देखेगी अपने प्रतिबिंब में
कि वो प्रतिबिंब भी क्या होगा, 2 कदम पीछे की ओर। अब वो 2 कदम पीछे तो प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है। नहीं, प्रतिबिंब का साइज क्यों बढ़ेगा, ये गलत है। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। हाँ, दर्पण से जो दूर जाएगा तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा यहाँ पे। तो बी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण के निकट आ जाता है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। प्रतिबिंब का साइज समान रहेगा परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान टेट 2021 में पूछा गया, क्या कर रहा है कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 2 दर्पण देखिए पैरेलल रहेगा, समांतर रहेगा, तब तो अनंत बनेगा, ये तो श्योर है। लेकिन या बोले कि दोनों दर्पण के बीच में 0 डिग्री का कोण है तो भी अनंत होगा। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों दर्पण के बीच में जो कोण है वो 60 डिग्री का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग को किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे। एन इक्वल टू क्या होगा, 360/θ, ये होता है फार्मूला। एन इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज के लिए पहले हम एन निकाल रहे हैं, अभी नंबर ऑफ इमेज नहीं होगा। तो 360 बटा हम लोग क्या करेंगे 60, तो ये क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये हम लोग को देखना है। तो 6 इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज के लिए 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा 5, और अगर ऑड नंबर रहेगा तो वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि यहाँ पे 5 इमेज बनेगा। तो ये तरीका है नंबर ऑफ इमेज निकालने का। अभी और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखिए पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुरूपदर्शी जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है। तो बहुरूपदर्शी क्या है, कैलिडोस्कोप किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये पूछा गया है। तो देखिए कैलिडोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन अभी और भी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो कैलिडोस्कोप क्या होता है, आप लोग गूगल पे सर्च करके कैलिडोस्कोप एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान है, सिंपल। क्या होता है कैलिडोस्कोप में, ऐसे हम बता देते हैं आपको कि कैलिडोस्कोप में क्या होता है कि 3 हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं, और मतलब कि ये प्लेन मिरर इस तरह का लंबा लंबा प्लेन मिरर 3 पीस लेते हैं, 3 पीस ऐसा ऐसा लेते हैं, तीनों सेम साइज़ का। अब क्या करते हैं कि ये तीनों को इस तरह से सजाते हैं कि वो तीनों एक त्रिभुज के आकार का, मतलब ये प्रिज्म के आकार ले लें इस तरह से। एक नीचे रखेंगे, एक नीचे वाला बेस में रखेंगे और 2 को ऊपर, ऐसे त्रिभुज बना करके जैसे घर हम लोग नहीं बनाते हैं उस तरह से तीनों को रख देंगे। और ये क्या करेंगे, इधर से भी शीशा लगा करके और पैक कर देंगे, और इसके अंदर कोई भी वस्तु को डाल देंगे तो वो क्या होगा, तीनों क्या हो गया, तीनों यहाँ पे 60 मतलब 60 डिग्री पे हो गया, तो 60 डिग्री का एंगल बना दिया था। अभी आप 2 मिरर को रखे थे 60 डिग्री पे तो 5 इमेज बना था, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2, यहाँ दोनों के बीच में 5 गो इमेज, फिर ये दोनों के बीच में 5 गो इमेज, फिर ये दोनों के बीच में, तो 15 इमेज 20 इमेज, बहुत सारा इमेज दिखेगा। तो वो बहुत अजीब तरह का, बहुत रूपदर्शी दिखता है, बहुरूपदर्शी दिखता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर आप लोग देख रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन, एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित 2 समतल दर्पणों द्वारा, नहीं 2 नहीं 3 समतल दर्पण होता है। तो यहाँ पे बी में क्या है, 3 झुके समतल दर्पणों द्वारा बहुल परिवर्तन। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, 3 झुके हुए दर्पण द्वारा बहुल परावर्तन। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो बी नंबर है ये करेक्ट आंसर होगा, 3 झुके समतल दर्पणों द्वारा बहुल परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से कितना होता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कह रहा है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण, आपतन कोण 40 डिग्री नहीं है। तो आपतित किरण और तदनुरूप परावर्तित किरण के बीच कोण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, तो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस फिगर में चलिए हम लोग बना लेते हैं फिर से। ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे ये आ रहा है लाइट, तो ये वाला 40 डिग्री का कोण दिया है, ये 40 डिग्री आपतन किरण नहीं है। तो यहाँ पे ये आपतित हुआ तो ये 40 डिग्री है। तो बताइए ये अभी लंब बनाएंगे तो ये 40 है, तो ये कितना होगा, ये 50। तो परावर्तित किरण भी कितना बनाएगा 50, तो 50 और 50 कितना हो जाएगा 100। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 100 डिग्री कोण हो जाएगा। तो ये देखिए डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 100 डिग्री होगा दोनों के बीच का कोण। चलिए इसमें क्या कर रहा है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब वह परावर्तित किरण होगी। तो परावर्तित किरण भी क्या होगा, लंबवत भी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ से ये प्रकाश की किरण आया, तो अभिलंब भी हम लोग इसी पे बनाएंगे। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री।
और परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो आई और आर दोनों 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये इसी पर क्या होगा वापस लौट जाती है। तो परावर्तित किरण भी क्या होगा सतह की लंबवत होगी। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये आपका सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच में एक वस्तु रखी गई है, तो आप कितने प्रतिबिंब देखने की अपेक्षा करते हैं। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 30 डिग्री का कोण है। तो 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पे क्या होगा तो थीटा इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे, तो एन इक्वल टू क्या होगा 360/30। तो ये क्या होगा ठीक है 12 36, तो ये 12 आ गया। तो इवन नंबर आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 12 - 1 तो 11। तो 11 आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं क्या है। 11 आंसर यहाँ पे होगा नंबर ऑफ इमेज का 11। ये देखिए नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे क्या होगा 11। ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट होगा 11 होगा। तो ये देखिए सॉल्यूशन भी उसी तरह से दिया है। तो ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, मंजूला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा। देखिए अभी वो क्या है 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। हम लोग बना लेते हैं फिगर मान लीजिए, ठीक है। आंसर तो इसका 8 मीटर होगा। चलिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे है अभी। तो अभी ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे है और ये क्या हुआ 1 मीटर इधर दर्पण की ओर चली, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चली, तो यहाँ पे पहुँच गई। तो अब इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया 4 मीटर। अब ये 4 मीटर हो गया, तो इसका प्रतिबिंब ही कहाँ पे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब ही बनेगा 4 मीटर की दूरी पर। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो उसकी और उसके दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा 8 मीटर। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा 8 मीटर। चलिए अगला यहाँ पे क्या है 193 नंबर क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। क्या कर रहा है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो हाँ सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, एक गधा गलत है। आभासी होता है, कहाँ वास्तविक बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये गलत है। प्रतिबिंब पास में परिवर्तित होता है, हाँ सही होता है, पास परिवर्तित होता है। ये हमको उसमें उल्टा दिखता है, ये नहीं, बी हम लोग देखेंगे तो बी उल्टा वहाँ पे दिखेगा। दायां का बायां, बायां का दायां, तो इसको पास में परिवर्तित बोलते हैं। दायां का बायां, बायां का दायां दिखेगा। तो प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होता है, हाँ बराबर होता है। तो बी नंबर ऑप्शन गलत है, ए सी और डी सही होगा। तो ए सी डी किस में दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है ए सी डी। तो ये है सीटेट 2019 में पूछा गया, समझा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान टेट 2011 में। एक आपतित किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा। थीटा से अगर हम घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूम जाता है, तो ये 2 थीटा से घूम जाता है। तो इसका हम लोग प्रूफ पढ़े थे, थोड़ा ये जेईई मेन ये सब का तैयारी कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, तो वहाँ पे इसका आप प्रूफ समझ सकते हैं। तो अभी हम इतना यहाँ पे डिटेल नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आप जेईई मेन का तैयारी नहीं कर रहे हैं, सीटेट का कर रहे हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए। थीटा से हम लोग करेंगे और उसको घुमा देंगे थीटा कोण से, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तभी ये बताइए ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है 10 मीटर है। तो अगर ऋतु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है, इसका मतलब वो दर्पण से कितने दूरी पर है, तो ये बता रहा है कि वो दर्पण से कितना दूरी पर होगी। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ऋतु है और यहाँ पे मान लेते हैं ऋतु का भूत है, अरे भूत नहीं प्रतिबिंब है, भूत मत समझ लीजिएगा। अब 10 मीटर का दूरी है दोनों के बीच में, इसका मतलब इधर का होगा 5 मीटर और इधर भी होगा 5 मीटर, तब ना होगा 10 मीटर का दूरी। अब ये क्या करे कि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चली, चल जाओ बेटी तुम 2 मीटर चल गई, 2 मीटर यहाँ पे। अब 2 मीटर चल गई तो बताइए दर्पण से दूरी कितना हो गया 3 मीटर। तो दर्पण से दूरी जब 3 मीटर हो गया तो प्रतिबिंब भी आएगा यहाँ इधर नज़दीक में, तो 3 और 3 कितना होगा 6 मीटर। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 6 मीटर अब हो जाएगा, ये होगा आंसर। देखिए इसमें भी बनाया उस तरह से, ये आंसर दिया है 6 मीटर, समझ गए होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीटेट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ये बकलोल, कहाँ से बड़ा होगा जी? समतल दर्पण के सामने खड़ा होंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। गधा जी, नहीं होगा ये। बी क्या कहता है? कहता है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। तो बनने दीजिए, समान दूरी बनता ही है। जितना दूर पे हम खड़ा होंगे मिरर के सामने उतना दूर पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोपी, प्रतिलोपित कहाँ से लाए रे नया वर्ड तुम? पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिलोपित होता है, एक के चीजवा के बार बार तुम कंफ्यूज करता है बोल के ऐसे। तो कहा हम गए समझेंगे, समझ गए हम तोर बतिया। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, ये तो ठीक है। बी, सी भी ठीक है। और डी क्या कहता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। हाँ होता है आभासी, ये भी सही है। तो क्या हो गया, बी सी और डी तीनों सही हो गया। तो इसमें क्या होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, डी भी सही होगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन हमको सही दिखा। तो ये है सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आज हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन को किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, उत्तल और अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन को। Thanks for watching video. Share and subscribe my channel for more benefit of your CTET preparation. Thank you.